ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स में से कौन सा ब्रोकर जेन्युइन है और कौन सा ब्रोकर घोटाला कर रहा है, यानी कि आपके साथ कोई न कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई हिडन चार्ज वगैरह वसूल कर रहा है जो आपको पता नहीं है। ये आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में डिटेल कंपैरिजन भी करेंगे सारे फीचर्स का, चार्जेस का। हम यूज करने वाले हैं टोकस फॉर्मूले का, तो आम वीडियो में बने रहिए लगातार। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो दो अलग अलग पॉइंट्स पर आपको पता चलेगी। जो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है यूजर्स के साथ में, वो आपको दो अलग अलग पॉइंट्स पर पता चलने वाली है। इसलिए आपको यहाँ पर वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। अगर स्किप करके देखा तो आपसे जो वैल्यूएबल पॉइंट्स है वो मिस होने के पूरे चांसेस है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट टाइप। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर टोकस फॉर्मूले का पहला पार्ट, यानी कि टेक्नोलॉजी। तो देखिए, टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों ही ब्रोकर्स जो है वो पीछे नहीं है। दोनों ही ब्रोकर्स एडवांस ब्रोकर्स हैं। इनफैक्ट अगर बात करें आज से 4 साल पहले की, तो 4 साल पहले अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा में ही सबसे बड़ी टक्कर मानी जाती थी। क्योंकि जब ये डिस्काउंट ब्रोकरेज का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले ज़ीरोधा ने स्टार्ट किया था। ज़ीरोधा के जस्ट बाद यहाँ पर अपस्टॉक्स यानी कि RKSE इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। तो पहले अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा ही बड़े डिस्काउंट ब्रोकर्स होते थे, लेकिन उसके बाद एंजल वन और ग्रो भी यहाँ पर काफी आगे निकल चुके हैं आज की रेस में। बट सबसे पहले इनमें टक्कर होती थी। तो टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों ही ब्रोकर्स पीछे नहीं है, दोनों ही ब्रोकर्स इक्वली हैं, दोनों ही ब्रोकर्स बराबर है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में कोई ऊपर नीचे या कोई डिफरेंस नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर टोकस फॉर्मूले के सेकंड पार्ट ओ, यानी कि ऑर्डर टाइप्स की। तो ऑर्डर टाइप्स में यहाँ पर क्या चीज आती है, देखिए एडवांस ऑर्डर टाइप्स आते हैं, जैसे कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है, ब्रैकेट ऑर्डर है, कवर ऑर्डर है। मैंने को एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ। AMO का मतलब है अगर आप मार्केट ड्यूरेशन के बाद में कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर प्लेस हो जाता है, एग्जीक्यूट अगले दिन जब मार्केट ओपन होता है तब होता है, तो वो होता है AMO। तो ये दोनों ही जगह आपको मिल जाता है। मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर इजी है, आप समझते ही होंगे। दोनों ही जगह यानी कि ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स दोनों ही प्रोवाइड करते हैं ये मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और AMO। अब बात करते हैं यहाँ पर ब्रैकेट ऑर्डर की और कवर ऑर्डर की। तो ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर में क्या होता है? कवर ऑर्डर में एक्चुअली आपने कोई भी यहाँ पर शेयर खरीदा और आपने सर्टेन टारगेट उसमें सेट कर दिया, या सर्टेन एक स्टॉप लॉस लगा दिया आपने कि इतने स्टॉप लॉस पर, अगर इस स्टॉप लॉस जो मैंने लगाया है उस प्राइस पर शेयर अगर जाता है तो मेरा ऑर्डर स्क्वायर ऑफ हो जाए, मैं वहां पर अपना पैसा बाहर निकालना चाहता हूँ। इसी तरीके से आपने ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर आपने स्टॉप लॉस तो लगाया ही, लेकिन ब्रैकेट ऑर्डर में आपने टारगेट भी लगा दिया, यानी कि अगर शेयर इस टारगेट को हिट करता है या नीचे अगर इस स्टॉप लॉस को हिट करता है तो मैं वहां पर एग्जिट लेना चाहता हूँ, अपना पैसा विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से ये एडवांस ऑर्डर टाइप्स होते हैं। इसके अलावा GTT ऑर्डर भी होता है जो काफी दिनों तक एक्टिव रहता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उसको यूज करते हैं कि मेरी डिजायर्ड प्राइस पर जब शेयर आएगा तो मैं उसी प्राइस पर उसे खरीदना चाहता हूँ। जैसे अगर 100 रुपये पर कोई शेयर चल रहा है, आप उसे 80 रुपये पर खरीदना चाहते हैं, तो 80 रुपये इतना डिफरेंस शायद एक दिन में ना आए, 2 दिन में ना आए, हफ्ते में नहीं आए, 10 दिन में नहीं आए, पर ये जो GTT ऑर्डर्स हैं ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। कहीं 90 दिन, कहीं 180 या कहीं 365 दिन तक भी GTT ऑर्डर्स जो है वो आपके चालू रहते हैं। तो ये GTT ऑर्डर्स का, तो ये सारे ही जो ऑर्डर्स हैं ये आपको दोनों ही जगह मिल जाते हैं, आप स्टॉक्स में भी और ज़ीरोधा में भी। अब यहाँ पर बात आती है टोकस फॉर्मूले का तीसरा जो पार्ट है वो है चार्जेस। तो यहाँ पर केयरफुल हो जाइए, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है। एक्चुअली अपस्टॉक्स पहले डिलीवरी फ्री देता था, अब अपस्टॉक्स डिलीवरी फ्री नहीं देता है। अपस्टॉक्स अब आपसे डिलीवरी में चार्ज करता है। पहले अगस्त 2021 से पहले अपस्टॉक्स डिलीवरी फ्री देता था, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर खरीदते हैं तो कोई ब्रोकरेज नहीं लगता था। अब ब्रोकरेज लगता है, वो लगता है 2.5% या 20 रुपये, जो भी लोअर होगा। तो एक्चुअली जो अमाउंट है ये भी ज़्यादा है अदर ब्रोकर्स के कंपेरिजन में। तो अपस्टॉक्स में आपको डिलीवरी का चार्ज पे करना पड़ेगा और ज़्यादा पे करना पड़ेगा कंपैरिजन टू दूसरे ब्रोकर्स, जबकि ज़ीरोधा डिलीवरी आपको फ्री देता है। ज़ीरोधा में डिलीवरी आज की डेट में भी फ्री है। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो अकाउंट ओपनिंग अपस्टॉक्स फ्री देता है, ज़ीरोधा में आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए पे करना पड़ेगा। AMC अपस्टॉक्स फ्री देता है, AMC के लिए आपको ज़ीरोधा में पे करना पड़ेगा 300 रुपये सालाना, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर डिडक्ट होता है 75 रुपीज़ प्लस GST की फॉर्म में। तो ये जो मेन डिफरेंसेस है यहाँ पर, कुछ चीज़ें अच्छी भी है अपस्टॉक्स में, लेकिन यहाँ पर डिलीवरी में आपसे चार्ज दिया जा रहा है। इसके अलावा अब इंट्राडे ऑप्शंस के चार्जेस की भी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इंट्राडे में अपस्टॉक्स क्या करता है, आपसे 20 रुपये 0.05% लेता है। तो ये 0.05% है, ये एक्चुअली ज़्यादा है क्योंकि ज़ीरोधा में 0.03% चार्ज होता है। तो ये यहाँ पर एक डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसकी वजह से छोटे ट्रेड्स होते हैं ना, उनमें डिफरेंस आता है। जब बड़े ट्रेड्स की तरफ हम जाते हैं तो सभी दोनों ही ब्रोकर्स के, क्योंकि मैक्सिमम चार्जेस 20 है, 20 से ज़्यादा वन साइड पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, 20 से ज़्यादा वन साइड पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि बाई साइड की चार्जेस है, सिर्फ सेल साइड पे 20 अलग से लगेगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें जो है वो समझनी है, केयरफुली आपको सुनना है। तसल्ली से और समझ में नहीं आए कोई चीज़ तो आप रिपीट करके
वीडियो को दोबारा देखिए, पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरीके की डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो हम यहाँ पर आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। अगर आप आर्टिकल की फॉर्म में हमारी कोई इन्फॉर्मेशन को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट भी है, फ्री ब्लॉग वेबसाइट है dmatdive.com। वहाँ से आप हमारे आर्टिकल्स को इस तरीके के कंपैरिजन वीडियो जो है हमने उन वीडियोस को टेक्स्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन करके वहाँ पर इजी एक्सेस के लिए वहाँ पर हमने डाल रखा है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो फोर्थ पैरामीटर है वो आता है यहाँ पर कस्टमर केयर सर्विस। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, कस्टमर केयर सर्विस को जानिएगा। और इसके अलावा मैं एक और चीज बताऊंगा आपको, एडिट चार्जेस वाली, वो भी आने वाली है वीडियो में। तो कस्टमर केयर सर्विस में मैंने दोनों ही ब्रोकर्स को कई बार ट्राई किया है। देखिए, जब मैं अपू स्टॉक्स में कॉल करता हूँ तो मेरा कॉल जो है वो लगभग सेम टाइम में ही लग जाता है, 3 से 4 मिनट। अगर अपू स्टॉक्स में 1 मिनट ज्यादा लग रहा है तो ज़ीरोधा में 1 ही मिनट का डिफरेंस आता है, 1-2 मिनट का ही डिफरेंस आता है। हालांकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके एक्सपीरियंस से डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आप किस दिन कॉल करते हैं, किस टाइम पे कॉल करते हैं और आपकी क्वेरी क्या है, उन सब चीज़ों पे आपका कस्टमर एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। मैंने जब जनरली कॉल किया, कई बार मैंने कॉल किया, तो मेरा जनरली यही रहता है, 1-2 मिनट का ही डिफरेंस आता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पर अपू स्टॉक्स में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है कंपेरिजन टू ज़ीरोधा। अब इसके बाद ये तो होगी टाइम की बात, इसके बाद क्वालिटी की बात आती है। तो जब मैं अपू स्टॉक्स में कॉल करता हूँ तो अपू स्टॉक्स में वहाँ पर मुझे जब मेरा फ़ोन उठाया जाता है और मैं अपना क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो पूछते हैं, सर अच्छा सर हम इसका अभी पूछ करके बताते हैं। तो मेरी लाइन को बार बार होल्ड पर डालते हैं। फिर मेरा कोई और क्वेरी आ गया तो फिर वो दोबारा कहते हैं कि सर मैं पूछ के बताती हूँ, तो वो फिर दोबारा होल्ड पर डालते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अपू स्टॉक्स के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो उतने ट्रेंड नहीं है, वो उतने वेल ट्रेंड नहीं है, या शायद फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, नए नए बंदे आ रहे हैं, तो उनको इतनी मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, ऑर्डर्स के बारे में टेक्निकल नॉलेज उतनी है नहीं, इसलिए वो पूछ करके बताते हैं, देख के बताते हैं कहीं से। जबकि ज़ीरोधा में ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ज़ीरोधा वाले तो आपको कॉल बैक भी कर देते हैं। आपने कस्टमर केयर को कॉल किया और आपकी बात नहीं हुई, कॉल कर दिया, तो वो आपको कॉल बैक भी कर देते हैं और वहाँ पर आपको तुरंत जवाब मिलता है। वहाँ पर होल्डिंग वगैरह नहीं करते। उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ट्रेंड हैं और शायद काफ़ी लंबे टाइम से रुके भी हुए हैं, वहाँ एक्सपीरियंसड है, तो वो आपको तुरंत वो खुद ही आपको जवाब दे देंगे, वो किसी से पूछते नहीं। जनरली मेरा एक्सपीरियंस है कह रहा है, जनरली ऐसा है कि वो ज़्यादा चीज़ें किसी से नहीं पूछते हैं और आपको तुरंत ही वो जवाब दे देते हैं। तो कस्टमर सर्विस जो है वो डेफिनेटली ज़ीरोधा की एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया है। इंडस्ट्री में लीडिंग कस्टमर केयर सर्विस में मैं कहूँगा ज़ीरोधा की आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऑब्वियसली आपको ज़ीरोधा की तरफ जाना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर एज ए ट्रेडर आप ऑप्शंस की तरफ अपू स्टॉक्स को चुन सकते हैं, क्योंकि अपू स्टॉक्स में क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो चार्जेस है वो 20 रुपीज़ फ्लैट के साथ साथ 0.05% के रेट से भी अप्लाई होते हैं। यानी कि ज़ीरोधा तो आपसे डायरेक्टली ऑप्शंस में 20 रुपीज़ चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, छोटा अमाउंट हो चाहे बड़ा अमाउंट हो। लेकिन अपू स्टॉक्स में आपको छोटे अमाउंट पर ऑप्शंस में परसेंट बेस से कैलकुलेट होगा, जो कि कम पड़ता है एक्चुअली। तो इसलिए आप ऑप्शंस पर अगर काम करना चाहते हैं तो स्टॉक्स को आप चुन सकते हैं। अब यहाँ पर एक हिडन चार्ज की बात है जो दोनों ही ब्रोकर्स लेते हैं। अगर आपका डीमैट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव चला जाता है तो आपको 18% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिसे डेबिट बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस बोलते हैं, यानी कि नेगेटिव बैलेंस पर। अब यहाँ पर ज़ीरोधा में एक और चीज़ आ जाती है। ज़ीरोधा में अगर आपका बैलेंस नेगेटिव है और आपने कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, हो भी जाता है ऑर्डर एग्जीक्यूट नेगेटिव बैलेंस होने के बावजूद भी, उस केस में आपको जो ब्रोकरेज लगेगा वो वन साइड का 20 नहीं, वन साइड का 40 लगेगा, दोनों साइड का मिलाकर के 80 रुपीज़। तो ये डबल ब्रोकरेज पॉलिसी है जो ज़ीरोधा चार्ज करता है। एक एज ए पेनल्टी ही है, अगर आप नेगेटिव बैलेंस होने के बावजूद भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस केस में ये लगता है। इन्होंने क्लियरली अपनी वेबसाइट पर ये चीज़ मेंशन भी कर रखी है। तो ये डिटेल कंपैरिजन वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। ज़ीरोधा अपू स्टॉक्स दोनों ही इंडिया के लीडिंग ब्रोकर्स है, बस आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। दोनों की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, एफर्ट्स हमारे पसंद आ रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है उससे आप अपना अकाउंट ओपन करें, ताकि हमें भी कुछ हेल्प मिल सके, कुछ सपोर्ट मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।